नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए हमारी एक सीरीज शुरू हुई है। एमपी पटवारी परीक्षा में आ रहे जो आसान प्रश्न हैं वो किस प्रकार के थे, उन्हें मैंने कहां कराया है। तो हमारे YouTube चैनल पे जो हमने आसान प्रश्न थे उन्हें कराए हैं और वही प्रश्नों पर अब हम यहां पे चर्चा आपसे करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इसकी जो दूसरी सीरीज है इसमें और कौन कौन से आसान प्रश्न हैं जो एमपी पटवारी की परीक्षा में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक सेशन आप लोग पिछला वाला जरूर देखिएगा जिसमें हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन हमने आपको YT सेशंस में करा रखा है, यूट्यूब में करा रखा है। ठीक है, तो चलिए यहां पे देख लेते हैं आप लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। अब राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की अगर हम भारत में बात करें तो आंसर अलग जाएगा और अगर हम एमपी में बात करें तो यह आंसर अलग जाएगा। पर फिलहाल हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं क्योंकि मैंने जब जब यहां पे आपको एमपी बताया तो भारत का भी बताया हुआ है। तो अगर आपको ये चीजें याद आ रही होंगी ना तो ये आपके बहुत काम की है क्योंकि यूट्यूब में सब कुछ मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, अब देखिए आपका जो ओडिशा है, ठीक है, आपका जो ओडिशा है यहां पे ओडिशा के कटक में धान अनुसंधान केंद्र है। कौन सा? धान अनुसंधान केंद्र है। ठीक, यही मध्य प्रदेश की अगर बात आती है तो बड़वानी में आपको मिलता है धान अनुसंधान केंद्र। लेकिन सर्वाधिक चावल कहां होता है? बालाघाट में। और यहां सर्वाधिक चावल कहां होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने यूट्यूब सेशन पे आप लोगों को करा रखा है कि जो आसान प्रश्न है उन्हें आप लोग जरूर पढ़िएगा। वो पटवारी की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। अभी इस समय 3 टाइप के क्वेश्चंस जीएस में पूछे जा रहे हैं। एक है जो बहुत आसान रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो प्रश्न जो रिपीटेड हुए हैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखे गए हैं। ठीक है, एक है जो बहुत टफ लेवल के और एक है जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो अभी जो हमारी ये सीरीज चल रही है वो आसान प्रश्नों की है, रिपीटेड क्वेश्चंस की है, जिनको हमने यूट्यूब में पढ़ा रखा है उन क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगला क्वेश्चन, नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय एकेडमी कहां पर है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को लगाना है कि जो नरोन्हा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय एकेडमी है ये कहां पर है। अब देखो जो नरोन्हा थे, है ना, तो ये नरोन्हा साहब कौन है? दूसरे मुख्य सचिव हैं और इन्हीं के नाम पर भोपाल में, कहां पर? इन्हीं के नाम पर ये भोपाल जो आपकी राजधानी है भोपाल में क्या बनाया गया है? नरोन्हा प्रशासनिक प्रबंधकीय एकेडमी बनाई गई है। यहां पर आपका एसडीएम हो जाए, डिप्टी कलेक्टर, डीसी, डीएसपी, इन सभी लोगों को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते तो और भी एमपीपीएससी के थ्रू जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर चयन होता है तो लगभग लोगों को यहां पर बुलाकर और क्या की जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। भोपाल शहर जब भी मैं पढ़ाता हूं यहां पे आपको बहुत सारी और चीजें भी कराता हूं। लाइक भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। स्नेक करके इसकी जो ट्रिक बताता हूं, SNAKE। ठीक है, तो स्नेक से क्या है आपका? तो S से श्यामला हिल, N से न्योरी हिल, A से अरेरा हिल, K से कटारा हिल और E से ईदगाह हिल, ये पढ़ाता हूं। भोपाल की स्थापना किसने कराई शुरुआत में? तो राजा भोज के द्वारा भोजपाल शहर की स्थापना कराई गई। बाद में इसका नाम बदलकर भूपाल कर दिया गया। इसके बाद में इसका नाम बदलकर 1722 में आधुनिक भोपाल कर दिया गया। 23 में किसके द्वारा? दोस्तों मोहम्मद खान के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स मैं हमेशा आपको बताता हूं, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? नवाबों का नगर कहा जाता है। इसे कहा जाता है झीलों की नगरी कहा जाता है। यहां पर सर्वाधिक मीट का उत्पादन होता है। तो ये सारे फैक्ट्स मैं आपको क्लास में बताता हूं जब भी मैं यूट्यूब सेशन पढ़ाता हूं। ठीक है, वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अब इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को करना है और कमेंट करके यह बताना है कि कब आया था। ठीक है, कमेंट करके आप लोगों को यह जरूर बताना है कि कब भारत आया था। ठीक है, क्योंकि प्रश्न है वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। मान लीजिए आपके पास में इसमें अगर ऑप्शन दिया है विक्रमादित्य द्वितीय दिया है या हर्षवर्धन दिया है ना, तो ऐसे करके उसमें कंफ्यूजन के चांसेस आपके ज्यादा हो सकते हैं तब जब पहले ऑप्शन में विक्रमादित्य दे दे। लेकिन आप लोग हमेशा इसका आंसर पढ़ के रखते हैं क्या? वेनसोंग। क्या पढ़ के रखा है आपने? वेनसोंग। ठीक है, मतलब जो वेनसोंग है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह प्रश्न रिपीटेड है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न
प्रश्न है, हीरा कहां पाया जाता, मध्य प्रदेश में हीरा कहां पर पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार हमने आपको कराया है। अब देखिए, अगर हम बात कर लें हीरे के लिए, तो हीरे के लिए रीवा पन्ना के पठार के पास में आप पहुंचेंगे तो जिला एक मिलेगा पन्ना, ये जिला है पन्ना। पन्ना की सीमा यहां से उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है ना, वेस्टर्न पार्ट टीकमगढ़ को, ईस्टर्न पार्ट सतना को, सदर्न पार्ट कटनी और दमोह को भी स्पर्श करता है। आगे बात करें, पन्ना को कहा जाता है डायमंड सिटी। क्या कहा जाता है इसे? डायमंड सिटी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे आंवला जिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंवला जिला कहा जाता है। पूरे भारत में एकमात्र फेमस जिला डायमंड के लिए वो कौन सा है आपका? तो ये है पन्ना। और हमेशा बताता हूं कि पन्ना से हीरा निकलता है, जबलपुर में हीरे का परिष्करण होता है और इंदौर में गोल्डन डायमंड पार्क है। तो ध्यान रखिएगा, हीरा परिष्करण कहां पर है? तो हीरा परिष्करण केंद्र हीरा परिष्करण केंद्र ये है जबलपुर में। और इंदौर जाओगे तो इंदौर में मिलेगा आपको क्या? गोल्ड एंड डायमंड पार्क। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, कई बार मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, हीरा कहां पर मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आसान वाले आपसे गलत नहीं होने चाहिए। हनुवंतिया टापू कहां है? अब देखिए, हर साल यहां पे दिसंबर जनवरी में मेला लगता है। ठीक है ना, हर साल यहां पर मेला लगता है। कहां पर? पूर्वी निमाड़ में। पूर्वी निमाड़ कहां? खंडवा में। खंडवा को जो हनुवंतिया टापू है, यह क्वेश्चन कई बार बताया, अभी करंट में भी बताया था कि इसे मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। ठीक है ना। और हनुवंतिया टापू कहां पर मिलेगा आपको? तो हनुवंतिया टापू मिल जाएगा कहां पर? खंडवा जिले के अंतर्गत मिलेगा। कहां पर मिलेगा? खंडवा जिले के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा। यहां पर जल महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जल महोत्सव मनाया जाता है। अब आपको इसका कमेंट करके यह बताना है कि यह कौन सा जल महोत्सव था। 2023 में जो जल महोत्सव का आयोजन हुआ, 22-23 में, अभी लास्ट में जो जल महोत्सव का आयोजन हुआ, यह कौन से नंबर का था? ठीक है, आगे बहुटी जलप्रपात कहां पर है, इसकी हाइट क्या है? तो चलो आपको बताना है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है बहुटी जलप्रपात कमेंट भी करना है और आंसर बताते जाना है। जल्दी जल्दी से सभी लोग को कमेंट भी करना और इसके बारे में जल्दी से सभी लोगों को यहां पे सही आंसर बताना है। ठीक है, बहुटी जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो 198 मीटर की हाइट, 650 फीट ऊंचा। ठीक है ना, कितना? 198 मीटर की हाइट है, 650 फीट ऊंचा है। 198 मीटर कहां पर मिलेगा? ये आपको रीवा में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? तो बेटा रीवा में मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। कहां पर मिलेगा? रीवा में मिलेगा। ठीक है, हाँ, हम अच्छे से लिख देते हैं इसको। 198 नहीं तो ये क्या होगा आपका? चमकता रहेगा। जिस पेन का हमने यूज करा ना, तो वो पेन बिल्कुल क्या करते रहेगा? चमकता रहेगा। ठीक है, सेलर नदी पर यह मिल जाएगा आपको, बहुटी जलप्रपात, रीवा जिले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान प्रश्न। और क्या आया था? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अब देखिए, यह क्वेश्चन एक बार नहीं, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में दी गई है, कौन से देश से ली गई है। तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका, कहां से? दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और यह जो संविधान संशोधन है, यह अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। कहां पर? संविधान संशोधन इसका 368 में वर्णन किया गया है। कहां पर? अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आसान प्रश्न। और आगे बात करते हैं, और क्या रिपीटेड आसान प्रश्न आए हुए थे। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ये भी बहुत फेमस है। अगर ध्यानचंद, क्या है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां पर है? अगर आपको ध्यानचंद याद होगा, है ना, अगर आपको ध्यानचंद याद होगा तो यह भी आप लोगों को पता होगा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आप लोग गलती नहीं करेंगे कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहां है, क्योंकि आप लोगों ने अगर ध्यानचंद याद किया होगा तो ऑब्वियसली कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपको जरूर याद होगा कि यह कहां पर है। तो ग्वालियर में है। कहां पर है? ग्वालियर में है। तो ये आसान रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो आपके यहां पर एमपी पटवारी में पूछे गए और मैंने अपनी वाईटी सेशंस में कराए, यूट्यूब क्लासेस में। तो आप लोग हमारा सेशन में, पुराने सेशंस में जा सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस में सब कुछ हमने करा रखा है। तो इसी प्रकार की और सीरीज देखने के लिए आप लोग हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे बाकी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।